अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम बीएससी जर्नल मैथ सप्ली 2018 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इन नॉर्मल फॉर्म क्या है, तो एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व कर चुका हूँ, सप्ली 2019 क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ये आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप वहाँ से कर लीजिएगा। ये प्लेन का थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइन का भी एक थ्योरम है कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक एंड पैरामीट्रिक फॉर्म, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ठीक है, इस चैप्टर के दो थ्योरम हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपने लाजमी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा, सप्ली 2019 क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो अब हम इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन 3x + 2z - y = 7 एंड द xy प्लेन। दो प्लेनों के दरमियान एक्यूट एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने इसका फार्मूला देखना है, बहुत ही आसान है। फार्मूला उसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, तो फिर हम इसको लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। उनके नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होते हैं ना, उसे हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो उसका फार्मूला है cos θ = a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 ओवर स्क्वायर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। सिंपल, बस ये फार्मूला याद करें। a1 b1 c1 ये हैं एक पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशोज। हर प्लेन का अपना एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वही प्लेन के होते हैं। ठीक होगा। अब इस दूसरा प्लेन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं उसको हमने a2 b2 c2 का नाम दे दिया है। ठीक है, और आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ax + by + cz + d = 0। यानी ये है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। यानी x के साथ जो होगा वो आपका a होगा, y के साथ b, z के साथ c, और अकेला कांस्टेंट d होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन रेशो निकाल लूँगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलें आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन, इस प्लेन के और एक्स वाई प्लेन के। तो आपके पता है एक्स के साथ जो होगा वो मेरा ए होगा, वाई के साथ बी होगा, जेड के साथ सी होगा। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, 3 - 1 2। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिवन प्लेन आर क्या हैं, 3 - 1 2। ठीक हो गया। अब डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, देखें एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो होता है जेड एक्सिस। ठीक हो गया। तो जेड के जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो होते हैं 1 0 0, और वही एक्स वाई प्लेन के डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स वाई प्लेन आर 0 0 1। ठीक हो गया। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसके जो वो है जेड एक्सिस, और जेड के जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो होते हैं 0 0 1। ठीक हो गया। तो वही हमारे एक्स वाई प्लेन के डायरेक्शन रेशोज होंगे। तो दोनों प्लेनों के डायरेक्शन रेशोज आ गए हैं। वी नो डैट cos θ क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें, ये आपका आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। ठीक हो गया। तो आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 9 + 1 + 4। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos θ = 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। cos को उठा के इधर ले जाएं तो θ = 57.3 डिग्री, और यही आपका एक्यूट एंगल होता है। और आपको पता है एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके एंगल होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल होते हैं, ये सारे एक्यूट एंगल हैं। ठीक हो गया। तो ये था आपका एक्यूट एंगल निकालना दो प्लेन्स के दरमियान। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।